हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो नीट का पेपर कैसा हो रहा आपका? कमेंट में ज़रूर बताना। और फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी ज़रूर बताना, है ना? तो आज अपन करने वाले हैं नीट का पेपर सॉल्व 2021 वाला, ठीक है? तो स्टार्ट करें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट एस, एक अर्थ की हाइट एस से एक पार्टिकल क्या हुआ बेटा? रिलीज हुआ। चलो ठीक है। एट सर्टेन हाइट एच द काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं कुछ यहाँ अर्थ से हाइट एच पर की काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है? 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ mgh। तो बेटा आपको पता ही है यहाँ पर क्या लगाना होगा आपको, है? वर्क 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 एनर्जी थ्योरम लगाए बेटा। तो देखो इस हाइट पर क्या हो जाएगी? mgs इक्वल टू यहाँ पर हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट, है ना? पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट। पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट कितनी है बेटा? कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ mgh। तो अपन क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgs इक्वल टू 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिख दिया 1/3 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। क्या बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई? तो अब देखो यहां से क्या आ जाएगा? mgs इक्वल टू ये हाफ mv² कॉमन आ गया और अंदर हो जाए 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3। ये चलो m से m भगा दो और ये 2 से ये 2 गया, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3gs/2 इक्वल टू v²। तो v आ जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, ठीक है? तो अपना आ गया ये। क्लियर है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन किसको नहीं आता? हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा? इनफाइनाइट लॉन्ग, पहले सबसे पहले बताओ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा B इक्वल टू μ0 अपॉन 4πI/a इंटू 2, क्योंकि एन में क्या हो जाता है? दोनों 90 हो जाते हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है एक चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू QVB, है ना? तो यहाँ पर क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन है ना? इलेक्ट्रॉन है तो EVB आ जाएगा। तो E कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी कितनी है बेटा? वेलोसिटी 10⁵ और B की वैल्यू ये रही। कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन 4π की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है? करंट 5 एम्पियर, बहुत अच्छा, 5 एम्पियर इंटू अपॉन इंटू 2 अपॉन a डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 0.22 लिख दूं मैं, है ना? तो आप इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा कितना? 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। क्लियर बेटा? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा ये बहुत सिंपल कर लिया। कब कि आपको बोल दिया कितना मेन स्केल कितनी रीडिंग है? 0 mm, ठीक है? तो हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था? 52 डिवीजन, तो गिवन 1 mm और मेन स्केल, तो कितना आ जाएगा? 52/100 mm। तो कितना आ जाएगा ये? 0.52 mm। अच्छा, 0.52 mm। तो mm में कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो एक 0 और बढ़ा दो ना, आगे एक और करके ये आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या है? इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A, टाइम T, चूजन फंडामेंटल। ओहो, आपको तो डायमेंशन पता है ना? किसकी वर्क डन की कितनी होती है? वर्क डन की कितनी होती है?
ये तो सर हमको तो याद ही रहती है, m1 L2 T -2। देखो कौन किसको सॉल्व करने से पहले है ना, खुद से अपन जो है एक तुक्का मारना है ना। तो यहाँ पर एक बार तुक्का मार के देखो कौन सा आप सोचोगे कि कौन सा लगानी चाहिए, है ना। मैंने सोचा ये थर्ड, एक बार थर्ड ट्राई करता हूँ। अब देखो यहां से अब अपने को क्या मिलेगा, देखो यहाँ से m1 L1 और अपने को तो ये वाली चाहिए ना, तो L2 तो आ गया। अब देखो T -2 चाहिए था मेरे को, तो ये वाला T और ये वाला T नहीं चाहिए, ये तो खत्म हो जाना चाहिए। तो कहीं से मेरे को T स्क्वायर मिल जाए ना, तो मेरा काम बन जाएगा ना। T स्क्वायर कौन से में, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा देखना होता है कि क्वेश्चन को कैसे अपने को ट्राई करें, टाइम ज्यादा ज्यादा अपना टाइम बचाना, ठीक है। देन अब देखो ये क्या लिखा, क्या लिखा है, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर बेस्ट सुटेड एज द ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो अपर्चर का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, मैक्सिमम रेज अंदर करे, मैक्सिमम रेज चाहता है कि मैक्सिमम रेज उसके अंदर लेंस के अंदर से निकले, है ना। तो और मैक्सिमम रेज कवर करेगा तो विजिबिलिटी भी अच्छी होगी। तो क्या लिखा है, अ लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ, सही बात है। अ लार्ज एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइन आएगी, सही बात है, ये भी सही है। अ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर, सही बात है। ओहो तीनों सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन क्या आया, क्या है, अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन आपको नेग्लिजिबल दिया हुआ है, मतलब फाई कितना दे रखा है बेटा, जी बहुत बढ़िया। इस मास m ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड द सरफेस डी ब्रोगली वैल्यू लैम्डा डी, ठीक है, लैम्डा डी दे रखा है। अब आपको पता है आइंस्टाइन सर की इक्वेशन क्या थी, fc बाई लैम्डा इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे बोलो बात सुनना ही कि नहीं आई, आ गई, एकदम आ गई। अच्छा फाई वर्क फंक्शन 0, चलो निपटाओ इसको। hc बाई लैम्डा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम की टर्म में कोई फॉर्मूला याद है आपको, नहीं सर याद है सर, हमने नीट की तैयारी अच्छी की है, हाँ याद है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, बहुत बढ़िया है ना। और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल टू h बाई p, ये याद है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहां से p इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, h बाई लैम्डा डी। ओहो यहां पुट कर दो, निकालो, hc बाई लैम्डा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डी इंटू 2m, कौन निपट रहा है, ये निपटाओ। तो अपने को क्या निकालना है बेटा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो लैम्डा क्या बन जाएगा यहां से, जल्दी बोलो, लैम्डा बन जाएगा c2m लैम्डा डी का स्क्वायर अपॉन h इक्वल टू लैम्डा। अच्छा ये ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, हाँ, 2mch अपॉन 2mch, ये रहा है ना, 2mc अपॉन लैम्डा, यस ये रहा, ठीक है बेटा, क्लियर बेटा, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज स्फेरिकल ऑफ कंडक्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय वायर, द रेशियो ऑफ, देखो दो स्फेयर है, इसकी रेडियस हो गई R1, इसकी हो गई R2 और दोनों सेम, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, पोटेंशियल सेम कर दो, से मिल जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा। पहले सबसे पहले अपन पोटेंशियल पे कंसिडर करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर, है ना, के क्यू अपॉन, सॉरी के क्यू अपॉन, बोलो के क्यू अपॉन R1, इसकी रेडियस हो जाएगी R1, और इसका क्या होता है बेटा, V इक्वल टू के इंटू इस क्या होता है, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन R1। तो यहां से R1 से R1 गया, तो यहां से सिग्मा और R1 क्या, ये सारे कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ सिग्मा 1 R1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बात सुनाई कि नहीं आई,
सिग्मा 1 R1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू 1/R1, अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो सिग्मा 2 और क्या आ जाएगा ये R2। बताओ कौन सा होगा, सिग्मा R2 अपॉन। क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, अच्छा ये देखो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताना, ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो ये डाइपोल कुछ मूव करेगा ही करेगा। अच्छा तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें किसके ज्यादा पास में, +q के पास में ज्यादा है कि -2 के? +q के पास में, तो +q पर जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, +q इस तरफ मूव करेगा, है ना, +q इस तरफ मूव करेगा ना, और -q छोटा सा जाएगा, कम सा, ना, क्योंकि इसके पास लाइनें की डेंसिटी कम है, इसलिए ये तो नेट फोर्स किधर की तरफ मिलेगा आपको, इस तरफ मिलेगा, नेट फोर्स इस तरफ मिलेगा, और साथ साथ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी डिक्रीज भी करेगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो समझ आई, बिल्कुल थियोरेटिकली क्वेश्चन है ना। अब देखो इसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट पर सेकेंड ऑन एवरेज इमिटेड बाय सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। ओहो वेवलेंथ गिवन है, कितनी है बेटा, लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ मीटर। व्हेन डिलीवर पावर, ओहो पावर भी गिवन है, कितनी हो जाएगी 3.3 इंटू 10⁻⁻3 है ना वॉट, और h की वैल्यू भी गिवन है। तो अपन कैसे करेंगे सॉल्व, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट। अब आपको पता है n इक्वल टू, अब अपन देखो एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है E इक्वल टू fc/λ होता है। अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, है ना, टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 1/t, है ना, और नंबर ऑफ, और कितने एक एटम्स के लिए होती है, और n हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो n अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा, इंटू n से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी n एटम्स की पावर। तो ये तो हो जाएगी पावर इक्वल टू, और अपने को n/t आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया n/t hc/λ। तो यहां से करके करोगे p(λ/hc), ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये यहां से करके निकाल लेना, और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अपना आएगा 10⁻⁻16। ठीक है बेटा। अच्छा ओहो क्या लिखा, अ बॉडी इज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n फ्रीक्वेंसी से अगर वो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, यहां से स्टार्ट करता है और टक टक टक, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, कितना 1 2 3 4, तो ये पूरा हो गया एक रिवॉल्यूशन। अब इसमें क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार डिक्रीज और कितनी बार हुई, इस केस में बेटा बताना कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार। देखो आपको पता है जाते जाते यहां पर जाते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर मिनिमम, है ना, कितनी बार हुई, 2 बार। अगर n टाइम्स अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 2 बार इसकी मिनिमम और मैक्सिमम हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 2n। क्लियर, ओके बेटा। हाँ देखो क्या लिखा है, the escape velocity from the earth surface is v, the escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times of the earth and same mass। radius कितनी है उसकी, the surface the another planet having a radius 4 times that of earth, जिसकी रेडियस है, अपन देख लेते हैं कि आपको पता है escape velocity का फॉर्मूला, अरे सर ये मत पूछिए, तो बहुत सबको पता है, v इक्वल टू √2gm/r। क्या यहाँ तक फॉर्मूला है आपको पता है, यस बेटा बिल्कुल पता है। अच्छा अगर मैं डेंसिटी की टर्म में इसको, अगर मास क्या होता है बेटा, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr²। ओहो स्क्वायर नहीं होता सर, क्यूब होता है ना, और r, तो r की तरह ये हो जाएगा r²। अच्छा देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट, तो कितने किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब मैं बोल दूंगा v
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो बताओ कौन सा होगा? अगर रेडियस 4 टाइम्स हुई है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? 4 टाइम्स। अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 90 डिग्री कप ऑफ वाटर 90 डिग्री टू 80 डिग्री, अच्छा, एंड t मिनट व्हेन द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को तो आपको पता ही है, वो फॉर्मूला θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के, है ना बेटा? इस फॉर्मूला θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू माइनस के ऑफ θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। और θ0 क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना? सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है वो, है ना? अब इस फॉर्मूले से करेंगे, बहुत लंबा जाएगा ना, कौन के की वैल्यू निकालेगा? इससे अच्छा देखो, अपन सोचेंगे कि 90 से 80 तक होने में कितना टाइम, 90 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। तो अपने को कितना करना है? 80 से 60, तो 80 से पहले 70 डिग्री हुआ, तो आपको क्या लगा? थोड़ा सा जो t टाइम लगा, t से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा होगा, मैं मान सकता हूं। क्यों? टेम्परेचर कम हो रहा है, रेडिएशन भी कम हो रही है, तो रेडिएशन उतनी मिल नहीं पा रही, तो टेम्परेचर कम होने में थोड़ा सा कम टाइम, इसको मैंने लिख दिया कुछ टी एज्यूम कर लो ना। उसके बाद 70 से 60 तक होने में इससे भी ज्यादा, तो टी, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2t। मतलब इसका मतलब अपने को टाइम आना चाहिए 2t से ज्यादा ही आना चाहिए, है ना? कम तो आएगा नहीं। 2t से ज्यादा में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्या ये ऑप्शन 2t से ज्यादा है? नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ नहीं, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना? ओके, अच्छा ये देखो क्या लिखा है? कन्वेक्स लेंस ए, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस, चलो बना लेते हैं, क्या होगा? ये अपना हो गया, ये हो गया कनकेव लेंस, जिसकी आपको फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ओके, एंड द कनकेव लेंस बी, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चलो बना दी 5 सेंटीमीटर। आर कैप्ट डी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी, चलो, एंड द सेम एक्सिस, ओके, इफ द पैरेलल बीम आ रही है, चलो ये पैरेलल बीम आ रही है, ए लीव्स, ठीक है ये, अच्छा। अब यहां से जो ये लीव ये आ रही है, ये जैसे इसके पास जाएगी, और अपने को क्या करनी है? इसको वापस से पैरेलल करनी है, तो पैरेलल करेंगे तो आप, है ना, मैं अगर इसको अगर रफ करूं और मैं ये बोलूं कि अगर इसको मेरे को पैरेलल करनी है तो मेरे को एक लेंस चाहिए होगा जो क्या कर दे? इसको पैरेलल कर दे। तो क्या इस लेंस को मैं यहां तो रख नहीं सकता? क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अब यहां रखूंगा तो ये लेंस ये पैरेलल नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा आगे इसके पास ऐसे रख दिया, थोड़ा सा मैंने ये रख दिया, ये डी हो जाएगा डिस्टेंस। और अब यहां से रखने से क्या हुआ? ये इसको क्या कर देगी? पैरेलल कर देगी, और ये कितनी हो जाएगी? इसके फोकस में जाके मिलेगी, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हो गई, और तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये इसकी कितनी, इसकी फोकस लेंथ कितनी? सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, इसकी फोकस लेंथ हो गई अपनी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा पीछे में? 15 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 20 है, तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, तो अपना आंसर आ जाएगा 15। क्लियर? ओके बेटा, हाँ चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ये तुम मैथ्स तो कॉलम वाले एक, अगर देखो कौन सा ऑप्शन में सब अलग अलग है। देखो पीछे से देखना स्टार्ट करते हैं। डी के पास आर भी है, डी के पास एस भी है, ओहो पहले ही दिख गया अपने को तो ना कि डी, आप डी ऑप्शन का चेक कर लो, अगर डी का करेक्ट है तो वही सबका ही होगा। तो डी का क्या है? 1/2, आपको पता है क्या होती है? F/2 nRT, याद है क्या होती है? F/2 nRT। अगर नंबर ऑफ मोल कितना दे रखे? 1 मोल, तो कितना हो जाएगा? F/2 RT। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक के लिए? 5, तो कितना आ जाएगा? 5/2 RT। अच्छा 5/2, इसका तो सर जी ये ऑप्शन मैच हो रहा है, तो क्या करो? देख लो डी का आर कहां पर है, डी का आर फर्स्ट में है, तो सब ठीक। ओके बेटा, उसके बाद देखें
अब देखो पोलर मॉलिक्यूल, अरे यार ये थ्योरेटिकल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें परमानेंट मैग्नेट हो, है ना। परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि पोलर का है ना आयंस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परमानेंट मैग्नेट। ये ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा, हैविंग अ परमानेंट मैग्नेट। अब उसके बाद देखो रेडियो एक्टिव, अरे ये भी अगर अपन सॉल्व करना चाहे तो थ्योरेटिकली आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा। क्या है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ये जेड एक्स दे रखा है। देखो अब इसमें एक कम हुआ है, मतलब जेड में से Z-1 कम हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं बीटा प्लस। हाँ बीटा प्लस में एक कम होता है, ठीक है, एक कम, ये तो कंफर्म है। बीटा पहले फर्स्ट का देखते हैं, बीटा माइनस नहीं है, बीटा माइनस होता तो ऐड हो जाता इसके अंदर। और फिर अल्फा मतलब दो पार्टिकल कम हो जाए, नहीं ऐसा कभी ऐसा भी नहीं हुआ, अल्फा तो फर्स्ट आई नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? बीटा प्लस। क्लियर? बीटा प्लस। अब आगे देख लो, आप देखो Z-1 में से 2 गए तो अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है, फिर बीटा प्लस 1 गया तो बीटा। ओके, अब उसके बाद देखो क्या है, क्या लिखा? अरे यार ये तो सब बच्चों ने सही किया होगा ना, ये तो सर बहुत अच्छा पढ़ाया हमने, कोचिंग में भी बहुत अच्छी मेहनत की और उसका आपको प्रॉफिट भी मिला है। तो क्या देखो ईएमएफ कितना दे रखा है? अरे यार E1/E2 इक्वल टू क्या होता है? L1/L2, ये है नो। तो E1 कितना है बेटा? 1.5 अपॉन E2 कितना है? 2.5 इक्वल टू L1 कितना है? 36 अपॉन L2। कर लो तो इसको, तो कितना जाएगा? देखो ये से ये गया तो ये कितना जाएगा? 15, 3 जा ये 5, अच्छा, और ये 3 1 ये कट कर दो तो कितना जाएगा? 3 1 2, तो कितना आ जाएगा? L2 आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी बोलो। आ गई सर, आ गई, बिल्कुल आ गई, 60 सेंटीमीटर। हाँ अब देखो क्या, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन स्मूथ इंक्लाइन ट्रेन स्टार्टिंग, ठीक है, ये ओके। अब देखो इसमें क्या होगा? टी कहां से क्या, किसका? Sn का रेशियो अपॉन Sn+1 का, Sn का क्या हो जाएगा? अब आप देखो सबसे अच्छी बात उसने क्या बोली है? फ्रॉम रेस्ट से बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 कर दी, ठीक है। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाओ बेटा। ऐसा NH का फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस A/2 2n-1, है ना। तो ऊपर वाले के लिए तो क्या हो जाएगा? हाफ, U तो 0 हो गया ना, U तो उड़ा दिया पहले मैंने, 2n-1, और इसका आ जाएगा हाफ A, ओहो 2 n की जगह n+1 रख दो, -1, तो ये से ये गया, ऊपर आ जाएगा सिर्फ 2n-1। ऊपर कहाँ 2n-1 आ रहा है? अच्छा 2 में आ रहा है, चलो और करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? 2n + 2 - 1, तो कितना आ जाएगा? 2n+1। यस, तो कौन सा ऑप्शन? 4। अब देखो उसके बाद देखो, अरे ये तो सर थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, ये तो सर जेनरेटर सबको पता है, रिवर्स बायस पर ही वर्क करता है और एक वोल्टेज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर होता है। यस, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या लेगा? पोटेंशियल, नहीं 0.7 वोल्ट तक भी तो जाता है ना, 0.7 वोल्ट तक भी ये जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। कौन सा हो जाएगा? A इज करेक्ट, B इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन। उसके बाद देखो, अरे सर ये क्या करवाऊं? नहीं करवाने देते, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, ये y सेम पोटेंशियल, ये तो खत्म, दोनों पैरेलल का क्या होता है? CC2C। सर इतने भयंकर सर्किट सॉल्व किए और आया इतना, बहुत दुख की बात है ना। चलो कोई नहीं। अब देखो ये क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट इन n टाइप सेमीकंडक्टर की सेम एज होल। अच्छा, n टाइप के इलेक्ट्रॉन और p टाइप के होल क्या दे रखे हैं? सेम दे रखे हैं। द एक्सटर्नल फील्ड अक्रॉस ईच ऑफ देम, तो कंपेयर ऑफ देम। अच्छा, इसको कैसे कंपेयर करें हैं? अब इसमें आपको तो पता है, सबको पता है कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, तो बच्चे करके आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन करंट इन n टाइप बराबर करंट इन p टाइप। पर ये एक बात आपको देखनी थी कि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, है ना।
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। तो इसके करके इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो इसलिए एन टाइप में करंट ज्यादा हो जाएगी, किसके बजाय, पी टाइप के बजाय, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन। ओहो, अब देखो, ये तो यार सर ये क्या क्वेश्चन है, ये तो सर ने डायरेक्ट ही बता रखा होगा आपको, है ना। देखो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ओहो, V का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सर ये Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो क्या जाएगा, Q बाई C V नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V ओमेगा C साइन ओमेगा टी। ओहो, Q का क्या लो, डी क्यू अपॉन डी टी। इसका कर दूं मैं क्या, डिफरेंशिएशन। सर वो तो हमको बड़ा अच्छी तरीके से आता है, हमारे सर ने बहुत गोट के बिला दिया था। V नॉट C, साइन का क्या होगा बेटा, कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो क्या आ जाएगा, V नॉट C ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है आई का, देखो कि V नॉट ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ये रहा थर्ड ऑप्शन, है ना। बेटा समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ रहा है सर, नहीं आ रहा तो एक बार वापस से देखना मेरी वीडियो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये सर ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अंदर क्या होता है, हाँ, यहां से यहां इंक्रीज करता रहता है प्रोपोर्शनल के रेशियो में, उसके बाद बाहर जैसे जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो हो जाता है। तो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, ये वाला, है ना। उसके बाद देखो ये क्या है, स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 5 सेंटीमीटर और बाई, अच्छा स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इक्वल टू के डेल्टा एक्स, यस है नो। तो यहां से K का फॉर्मूला क्या मिलेगा, F डेल्टा एक्स। F का फॉर्मूला कितना है, 10। ओहो, डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना होगा बेटा, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कितना आएगा 0.05, है ना। तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 200, यस है ना बेटा, ये आ जाएगा K। और आपको टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड कितना होता है सर, ये तो हमको अच्छी तरीके से आता है, रूट क्या होता है, m बाई के। अच्छा, m कितना है 2 kg, रख दो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 अपॉन 200, ये आ जाएगा 100, और 100 कितना होता है 110, तो 2 पाई अपॉन 10, 2 पाई अपॉन 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 3.14। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 0.6। इसको सॉल्व कर लेना ना, आपके यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना बना। अब देखो ये तो सर ने बिल्कुल लिखा रखी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटर की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ E इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है। अब एनर्जी पूछी है, वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर ई नॉट इंटू वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू, कौन सा देखो, ठीक है। जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ते हैं, आप फटाफट देखो। अरे क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल इज मास m डेंसिटी d, ठीक है। अ ड्रॉप्ड कंटेनर विथ ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, उसका क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, तो रुक जाता है इसका मतलब ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले, ऊपर वाले कौन सा फोर्स का वेट लग रहा होगा, है ना। तो ये है, ये हो जाएगा इसका वेट नीचे mg लग रहा होगा, और ये ऊपर की तरफ बुयांसी फोर्स, और क्या काम करता है विस्कस फोर्स। बुयांसी फोर्स क्या होता है v रो g, है ना, क्या होता है v रो g। तो ये बेटा देखो ये mg/2 है, और इसकी देखो इस v रो डेंसिटी किसकी काम लेंगे अपन, किसकी काम लेंगे, ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन यहां पर कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा बेटा mg/2, होगा या नहीं होगा, वॉल्यूम इंटू डी मिल जाएगा m, और बाई 2 है डेंसिटी, तो m/2 हो जाएगा।
तो mg/2 हो जाएगी। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, तो विस्कस फोर्स को कितना होना पड़ेगा, mg/2 ही होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल में आएंगे। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो ऊपर वाले कितने हो जाएंगे mg/2, ये भी mg/2 होना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी बोल। यस सर, आ गई। अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला, अच्छा ये अगर आपको E इक्वल टू रो जे है ना, रो जे क्या होता है, रो इक्वल टू E बाई जे, रो क्या होती है डेंसिटी। अच्छा ये बताओ मैच मिलाओ, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी यह जाएगी E बाई जे। अच्छा और कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सबसे आसान है ना, वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस 80 से करते थे, a कितना हो जाता, a इंटू टाउ कौन सा हो जाएगा, a क्या होता है इलेक्ट्रॉन के e बाई m इंटू टाउ। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रही, अच्छा एक आपने फॉर्मूला सुना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन, एक सुंदर सी लड़की का नाम I इक्वल टू वीना, VDENA। अच्छा करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड करो तो काम खत्म, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका करंट डेंसिटी। अब पीछे जो एक बचा, एक ही बचा है ना, हाँ 3 हो गए, ये बचा है, ये इसको ये दे दो, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आ जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ये कितना है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है इंडक्टेंस, ये ओके क्या लिखा, इंडक्टेंस कैपेसिटर ऑफ सी एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस LCR 2040। अच्छा अब देखो इसको फेजर डायग्राम से भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन जो भी सूटेबल लगे पहले अपन क्या निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट VL, तो कितना आ जाएगा V माइनस ये कितना आ जाएगा V ऑफ L का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये होता ना, तो VC कितना आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा, सॉरी ये एक मिनट, यस बेटा ये क्वेश्चन करते हैं, एन इंडक्टर ऑफ L कैपेसिटर ऑफ C रजिस्टर R, ये वोल्टेज। ठीक है, और देखो ये लास्ट में दे रखी है कि LCR सर्किट करंट मतलब जो करंट की पीक वैल्यू दे रखी है आपको I0 इक्वल टू 10√2 एम्पियर। ठीक है, अब आपको इम्पीडेंस निकालना, इम्पीडेंस क्या होता है J इक्वल टू V0 अपॉन I0 है ना, कहीं से अपने को V0 निकालना, V0 की पीक वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहां से Vrms तो निकाल सकते हो ना, Vrms कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, तो VL तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 30 40 माइनस 10 30 का स्क्वायर माइनस 40, ये तो आपने पढ़ाई है, तो कितना आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 50, Vrms आ गया 50। अब आपको पता है V0 क्या हो जाता है Vrms V0 अपॉन √2, तो यहाँ से √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा V0 ये आ जाएगा V0 इक्वल टू 50√2। ठीक है, तो 50√2 अपन यहाँ पुट करेंगे, 50√2 अपॉन 10, ये कितना है 10√2 है ना, 10√2, 10 से 10 गया, √2 से रूट गया, कितना आ जाएगा 5 ओम। बात समझ आई? ओके जल्दी से करते हैं आप क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा स्पीड बनाओ। एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इज 100 आवर। अच्छा, एंड द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर वुड बी। अच्छा 150 वुड बी। अब आपको देखो पता है टी हाफ कितना हो जाएगा, अगर हाफ कितना है, द हाफ रेडियो एक्टिव कितनी 100 आवर, तो 150 तक गया तो कितना आ जाएगा 3/2 है ना, 3/2 टी हाफ कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। और आपको पता है एक अपना इक्वेशन होती है n इक्वल टू n0 2 इंटू टी, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा t टाइम्स टी ऑफ हाफ हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा t अपॉन टी की पावर हाफ है ना।
तो इस टाइम ये n किसके बराबर हो जाएगा, n0 के बराबर हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, n0 अपॉन 2t, t कितना है 3/2, t की पावर हाफ अपॉन t की पावर हाफ, ये t की पावर हाफ से हाफ गया, तो n0 कितना हो जाएगा, n इक्वल टू n0 2√2, यहां से ये आंसर मिल जाएगा। ओके, अच्छा देखो क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस, सब इक्वल दे रखे, ठीक है, और सेम मटेरियल के बने हुए उनका पैरेलल में होगा तो क्या आंसर आएगा, r/4 है ना। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू r/4, और जो R इक्विवेलेंट कितना दे देगा 0.25 इक्वल टू r/4, तो 4R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ओम, ये R की वैल्यू 1 ओम आ गई। और अपने को क्या बोला, अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में क्या हो जाता है, चारों ऐड हो जाते हैं, तो 1 1 1 1 1 4, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद देखो एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल यूनिट है ना, एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है बेटा, m1 E/g क्या आ जाएगी, m1 L1 L2 T - 2। अच्छा, और इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल यूनिट की अपने को पता है फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r², F r² अपॉन m1 m2, ये करने में बड़ा मजा आता है, m1 L1 T - 2 L2 अपॉन m2, तो कितना आ जाएगा, m की पावर -1 लिख दो, फिर L की पावर 3, फिर T की पावर -2, ये गए तो ये हो जाएगा m की पावर 2 और L की पावर -1, ठीक है, कहां पर है, m की पावर 2 L -1, ये 0, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर आ रहा, बहुत फास्ट चल रहा हो, फास्ट नहीं बहुत धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, नेट के टाइम के हिसाब से। चलो उसके बाद देखो क्या है, अ वाटरफॉल हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg/s, ओहो दे रखा है, और पावर लॉस कितना, ये फ्रिक्शन की वजह से कितना हो गया एनर्जी, 10% एनर्जी लॉस हो गई, तो कितनी हो जाएगी, तो पावर होती है बेटा mgh अपॉन t, और m/t आपको दे रखा है रेट ऑफ, है ना, तो कितना 15 kg, तो ये हो जाएगी पावर, और कितनी लॉस हो गई, 10% लॉस हो गई, बची कितनी 90% मतलब 0.9, तो क्या आ जाएगा, ये 15 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 16 इंटू 0.9, ये अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.1 किलोवाट, ठीक है बेटा, आप करना प्रैक्टिस, ठीक है इसको। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो अब आपको पता है कि ये नॉर्मली अगर आती है तो नॉर्मली इसके ऊपर कोई नहीं होता, अब ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊं तो ये 60, तो ये वाला आ गया 30, ये 30, तो ये ऐसे बाहर निकलेगा, है ना, और आपको ये वाला एंगल पूछा है, एंगल कितना, आप स्नेल रूल लगाएंगे, स्नेल रूल क्या होता है, इसका म्यू इंटू साइन 30 इक्वल टू उसका म्यू 1 एयर और साइन ई, तो कितना आ जाएगा √3/2 इक्वल टू साइन ई, और साइन ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2 कहां पर है, तो साइन 60 डिग्री पर, अब देखो ये क्या दे रखा है, और न्यूक्लियस विथ मास नंबर, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका मास नंबर कितना 240, ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इनटू 2 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक होता है जिनका मास नंबर इक्वल है, मान लेते हैं 120 ऑफ बी प्लस 120 ऑफ सी, दोनों इक्वल ब्रेक हो गए, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ये न्यूक्लियाई की कितनी है 7.6 और द फ्रेग 8.5 मिलीलीटर देगा, और आपको देखा बाइंडिंग एनर्जी, अब आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी है कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी गेन करी बाइंडिंग, तो इनकी माइनस इनकी कर देंगे, तो क्या है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू 2 बार है तो 2 इंटू 7.2 इसकी 8.5 है ना, 2 इंटू 8.5 माइनस 7.6, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.4
ओके, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चे नीट जो भी नीट की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन से दूर भागने की ट्राई करते हैं कि नहीं सर ये नहीं करेंगे, बट यही आ गया। अब देखो इसका वेट दे रखा बेटा 50, तो मैंने इस यहां पर बनाया, इसका यहां पर लग रहा होगा हाफ, है ना, तो हाफ जी, है ना, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसके बीच में सेंटर में लगता है। टोटल कितनी है 200 सेंटीमीटर की है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बेटा 200 का, बोलो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, चलो ठीक है 100 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, एंड 40 सेंटीमीटर यहां से, ये देखो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 20, ये वाली भी हो जाएगी 20, है ना, और ये पीछे कितनी बची 20, तो ये हो जाएगा 60, है ना, ये 60 यहां तक 100 हो गया, तो ये पीछे कितना बचा 60 बचा ना। तो अब यहां पर क्या कर देंगे, ये रोटेशन नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा, तो क्या करेंगे नेट टॉर्क यहां पर इक्वल कर देंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू 0, इधर का टॉर्क है ना, तो दोनों का जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जो क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो ये वाले देखो, ये वाले एंटी क्लॉकवाइज में उधर वाले, और इधर वाले क्लॉकवाइज में, अगर मैं ना इसके अबाउट टॉर्क कर रहा हूं, ठीक है, ये इसके अबाउट टॉर्क करो, तो कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट उधर वाला कर लेते हैं, कितना आएगा 2, टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर फोर्स कितना आएगा 2g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, है ना, इक्वल टू, अब इधर वाले फोर्स इधर कितना है, ये जाएगा हाफ g इंटू 60 प्लस इसका क्या हो जाएगा वेट mg इंटू कितना हो जाएगा, ये 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120, यहां से हो जाएगा ये 120, तो जी इसको रवाना करो, ये जी हो गया रवाना, ठीक है। अब देखो काटो कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 40, यहां आ जाएगा 30 प्लस m इंटू 120, है ना, इसको इधर आओ तो 10 अपॉन 120 इक्वल टू m, तो m आ जाएगा 1/12 kg, कहां है ऑप्शन है, हाँ सेकंड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो, अरे ये तो सर ने सिंपल फॉर्मूला बता रखा है, एक करंट इधर जाता है एक करंट उधर जाता है, तो I3 का क्या लिखते हैं, अगर I3 लिखना है तो क्या आ जाएगा I3 इक्वल टू सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट कितनी आ रही है I1, और आपको क्या पूछा है I1 अपॉन I3, I3 अपॉन I1, तो इस I1 को उठाओ इधर से, तो इधर लगा दो, तो कितना हो जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3, कौन सा ऑप्शन है R2 अपॉन R2 प्लस R, बेटा समझ में आया कि नहीं आई बात, यस सर बिल्कुल आ चुकी है हमको, ओके। उसके बाद देखो, ये देखो सबसे फर्स्ट बेटा ये देखते हैं ये कौन सा गेट है, एंड गेट, ये कौन सा है नैंड गेट, तो यहां से देखो पहले आउटपुट लेते हैं, यहां पर कितना दे आउटपुट है, फर्स्ट में 0, फिर इसमें भी 0, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या आउटपुट है 1, ठीक है, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 0 0 0 1, यहां से आउटपुट आ जाएगा 0, ये 1 0 का 0, तो यहां से आ जाएगा 1, यहाँ 1 यहाँ 0, यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 कहां पर दिख रहा है आपको, कहीं इसमें 0 है ना, इसमें भी 0 है, इन थर्ड एंड फोर्थ में अपने को 1 1 दिख रहे हैं। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा देखो नेक्स्ट पे यहां पर 1 है, यहां पर 1, ठीक है, यहां 1, यहां पर कितना है 0, फिर यहां पर 1, ठीक है, यहां 1, ये 0, ये 0, यहां पर भी 0, यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 0 का 1, यहां पर 1 0 का 0, यहां पर 1, तो 1 1 1, तो यहां पर देखो सब जगह यहां पर भी 1 है और कहीं पे यहां तो 0 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा थर्ड ऑप्शन होना, ठीक है बेटा। जिसने नीट की अच्छी प्रिपरेशन की है उसको तो ये हलवा लगा होगा क्वेश्चन, है ना, कि फोगट के नंबर दे दिए। अब उसके बाद देखो, ये देखो क्या लिखा, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, अच्छा सर इसमें सर ये मत करो सर आप, है ना, हम खुद कर लेंगे, V क्रॉस बी कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम इक्वल करना है, देखो V कितना दे रखा है, V आ जाएगा ये I, ये J, ये K, 2 4 6, इसका आ जाएगा B नॉट, किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो और इसको इक्वल रख देंगे 2i कैप
प्लस सॉरी कितना है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, इसके अपन बराबर रख देंगे। तो मैं किसी एक का कर रहा हूं, अब मैं k का उठा के ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 2b माइनस 4b इक्वल टू k का कोएफिशिएंट इधर कितना है 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2b इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 6। माइनस 6 कहां पर है, माइनस 6 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, b की वैल्यू कितनी है माइनस की, माइनस की कहां पर है, अरे बोलो इस वाले ऑप्शन है ना, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद देखो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर connected to an AC main supply to 20 volt is made operate 11 volt and 44 volt, ठीक है। पावर कितनी दे रखी है बेटा 44 वोल्ट के दे रखी है, और आपको पूछिए करंट कितना होगा, है ना। तो आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है VI, तो यहां से I निकालना है तो क्या बन जाएगा P अपॉन V। P कितना है बेटा पावर 44, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है 220, चलो खत्म करो इसको, कितना आ जाएगा A2 2/10 मतलब 0.2 एम्पियर, चलो खत्म करो 0.2 एम्पियर, बहुत बढ़िया। चलो हाँ जी बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्या है फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग, ठीक है, और कितना पार्ट 90 डिग्री वाला रख, अगर मान लो पूरी डिस्क होती तो डिस्क का आंसर कितना होता बेटा बोलो mr²/2, यहां से k की वैल्यू कितनी आती है 1, बट अब एक पार्ट इसका हटा दिया गया है तो कितना हो जाएगा, अब मास कितना बढ़ गया, टोटल m था, अब कितना बच गया 3/4, तो इसका आंसर कितना आएगा काइनेटिक 3/4 mr², तो k की वैल्यू कितनी आई 3/4, खत्म करो तुम। ओके अब देखो ये क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes a time t to complete one result if this particle were projected, okay ये थीटा से किया तो इसकी क्या दे रखी है आपको मैक्सिमम हाइट जो है वो किसके रेंज के बराबर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या, पहले ये देखो, पहले क्या अगर पार्टिकल किसमें एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर, सर्कुलर पाथ में टाइम पीरियड कितना होता है 2πr, इसकी r जो इसकी रेंज है वही इसकी रेडियस बन जाएगी, तो यहां से वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगी 2πr अपॉन t, और आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और बोला जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर हो गई 4r के बराबर हो गई, और u² आपको पता है कितना हो जाएगा 4π² r² अपॉन t² इंटू 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात सुनाई कि नहीं आई। अब यहां से इसको सॉल्व करो, देखो एक r से एक r गया, 4 से 4 गया, तो अब आपको क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो सबको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 2t²g अपॉन π² r इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा देखो 2g अपॉन πr, कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा ऑप्शन बेटर है बेटा π² है ना बेटा, ये रहा π² है, तो ये जाएगा π² का कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है ना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कितना है बेटा देखो 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 20 वोल्ट और कंबाइन द बिगर ड्रॉप ऑफ, अब आपको पता है बेटा कि पोटेंशियल वाला मैंने तो करवा ही रखा है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप कैलकुलेट। अच्छा बिगर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, सर ने करवा रखा है हमको, तो बिगर ड्रॉप और रिलेशन होते हैं, ये 4-5 रिलेशन होते हैं एक साथ, रेडियस का, चार्ज का, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, सबका एक साथ होता है, तो इसमें आ जाए n की पावर कितना आ जाएगी 2/3 ऑफ v ऑफ स्मॉल होता है, तो v ऑफ बिगर आपको निकालनी होती है, n कितना है, n की पावर 2/3, n कितने साइज में कितना 27, तो 27 की पावर 2/3
और v स्मॉल हो गया 220, तो कितना आ जाएगा 9 की पावर 3, 3 से ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको 9 इंटू 220, 9 इंटू 220 करोगे तो कितना आ जाएगा 1980, ठीक है। अब देन उसके बाद देखो क्या लिखा है, अ पार्टिकल of mass m is projected with velocity v equal to k v naught, ये इतनी इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। v क्या है, एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट आपको पता है क्या होती है, अपन ये वही यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की पोटेंशियल क्या होती है, माइनस बोलो g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी मास ऑफ अर्थ अपॉन m इंटू r प्लस हाफ एम वी, v कितना है k स्क्वायर v e का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, इक्वल टू वो किसमें हो जाएगा, चेंज इन, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर प्लस एच। क्या यहाँ तक समझ में आई बेटा बात। अब आपको ये हाइट जो मैक्सिमम हाइट है वो निकालनी है, इसको आप सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से एम है ना, ये मास ए एम, ये एम गया, सॉरी ये एम गया ना, ये एम गया, ठीक है। अब कौन सा बचा ये, अब यहाँ इसको सॉल्व करो, माइनस जी एम ई अपॉन आर प्लस हाफ इंटू के स्क्वायर, और इसका क्या होता है वी का रूट 2 जी एम अपॉन आर, तो 2 जी एम तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इंटू 2 जी एम ई अपॉन आर इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर प्लस एच, है ना। तो जी एम ई कट कर, तो क्या बचेगा 1 अपॉन आर प्लस ये आ जाएगा 2 से 2 की 2 भी गया, तो क्या बचा के स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू माइनस का 1 आर प्लस एच। तो यहां से अगर अपन मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू माइनस आर प्लस एच, ठीक है। अपने को आर प्लस एच निकालना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 सॉरी आर प्लस एच इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस आर अपॉन के स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब अपने को आर की वैल्यू निकालनी, माइनस आर को आप उधर भेजो, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आर के क्या आ जाएगा आर के स्क्वायर, को सॉल्व करने ना तो आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस, ठीक है। ये माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 45 क्या लगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0। मान लो ये कार थी अपनी, ये रेस्ट से स्टार्ट हुई, यहां पर पहुंची, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम कितने 4 सेकंड पर, तो 4 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी सर नहीं पता है क्या होगी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर, तो ये पार्टिकल ऐसे यहां से फेंका गया, तो ऐसे फेंका गया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही रहती है, हमेशा ही पता है अपने को, ये हो जाएगी 20, और नीचे किस एक्सेलरेशन से बहुत बॉडी जा रही होगी, क्या इसमें कार का एक्सेलरेशन काम आएगा, नहीं, कौन सा ग्रेविटी काम आएगी, तो ग्रेविटी वाला कौन सा 10 मीटर पर, एक ही ऑप्शन हो रहा है, इसको मैच कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो 46 क्या लिखा है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 R1 एंड R2 प्लेन, है ना, और R1 ग्रेटर देन, ठीक है, दो बेटा ऐसे कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या बोला है कि एक आपको M निकालना है, M क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है M, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, B मैग्नेटिक फील्ड में R दूसरे का R इंटू खुद का एरिया, है ना, तो क्या हो जाएगा दूसरे का R कितना आ जाएगा फाई इक्वल टू, बेटा फाई इक्वल टू क्या होता है बी ए, है ना, B कितना हो जाएगा इसके अंदर
म्यू नॉट, आपको पता है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई R1 इंटू 2 पाई, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई R1, R1 मतलब दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया खुद का पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो M इक्वल टू होता है पाई अपॉन आई, तो यहाँ से आई से आई तो कट गया, तो M कितना हो जाएगा, M प्रोपोर्शनल हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, R2 का स्क्वायर अपॉन, देन उसके बाद देखो क्या लिखा है, अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर 80 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एंड 230 वेरिएबल AC सोर्स, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू सर्किट हाफ ऑफ द पावर, द रेजोनेंट। अच्छा, अब आपको पता है रेजोनेंट वाला आपको करवाया जाता है क्या, ओमेगा नॉट इक्वल प्लस माइनस क्या होता है डेल्टा, तो क्या आ जाएगा R अपॉन 2L, ठीक है। अब ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन रूट एल सी, 1 अपॉन 2 L कितना है बेटा इंडक्टर 5 अंडर रूट 5 इंटू ये C कितना 80 माइक्रोफेरेड, तो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर ये आ जाएगा माइनस 3 बाहर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 5 400 बाहर आके क्या हो जाएगा 200, 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 20, है ना। तो 20 एक जीरो से एक जीरो कट, तो 100 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 50। तो अब अपन करेंगे 50 प्लस माइनस R कितना है बेटा 40 अपॉन 2L मतलब 10। तो एक बार करेंगे बेटा 50 प्लस 4, एक बार करेंगे 50 माइनस 4, यहां से आंसर आएगा 54, यहां से आएगा 46, तो 50 कितना आएगा 46 एंड 54। क्लियर बेटा, सारा समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अब देखो 48, अब देखो एक क्या है, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R, ठीक है R वाउंड, ठीक है इसको। अब तो इसमें कितने एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए साइड, इसके एक साइड में इसमें कितनी साइड है 3 साइड होती है, तो इसके कितने लूप बनेंगे 4 लूप बनेंगे, है ना। तो M, तो इसका लूप कितना बनेगा M इक्वल टू 4 लूप बनेंगे, 4 इंटू आई इंटू एरिया, एरिया कितना होगा √3/4 A स्क्वायर, तो यहां से कट करो, तो M1 आ जाएगा आपका √3IA स्क्वायर। अच्छा अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी 4 साइड होती है, तो कितने लूप बनेंगे 3 लूप बनेंगे, तो कितना आ जाएगा M2 इक्वल टू 3I और उसका तो A स्क्वायर, डायरेक्ट देख लो कौन सा ऑप्शन बैठता है, √3 × 3x, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस आ रहा है बेटा, बहुत ही अच्छे है। फिर 48, अब देखो ये क्या 49, अ बॉल ऑफ 0.15 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर और स्ट्राइक ग्राउंड और रीबाउंड सेम हाइट, वापस सेम हाइट पर आ जाती है, तो इम्पट, तो क्या लिखा इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, है ना, टू द बॉल, है ना, टू द बॉल, और इम्पल्स किसकी वजह से लगेगा ग्राउंड की वजह से, है ना। ये आएगा, ये आएगा, यहां से आया, यहां पर वेलोसिटी आई, यहां पर वेलोसिटी इस तरफ, और फिर ऊपर जब जाएगा तो बॉल की वेलोसिटी इस तरफ, तो दोनों का इम्पल्स किया जाए, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट, दोनों क्या आ जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो इम्पल्स हो जाएगा डेल्टा पी, तो ये आ जाएगा 2mv, 2 इंटू मास कितना है बेटा, मास कितना है 0.15, और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है √2gh, है ना। आपको पता है यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या होती है √2gh, है ना। अब इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आंसर आपको मिल जाएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। सॉल्व कर लेना, इसको छोड़ना मत, कहीं भी नहीं छोड़ना है, इसको निपटा डालो तुमको। अच्छा अब बेटा देखो ये क्या है, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर,
इसकी क्या लिखा, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये क्या हुआ, एंड फ्रॉम कौन इसको प्लेन 40 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस, ठीक है ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो अपने को बताना इमेज कहां पर बनेगा। अब आपको पता है ये लाइंस ये आ रही है ना, है ना, ये 60 से आया तो ये अपने इसके अपने ये क्या कहां पर जाएगी, 60 आगे 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 की तरफ 60 की तरफ जाएगी, मतलब 20 इस तरफ बनेगी, है ना, ये कहीं यहाँ जाके मीट करेंगे ना, बट यहाँ मिरर रखा हुआ है तो मिरर के पार तो जा नहीं सकती, तो क्या करेगा मिरर इसको वापस से रिफ्लेक्ट करके यहाँ भेज देगा, तो जितना 20 पीछे बना 20 आगे बनेगा, और ये कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, पीछे बनता इमेज के तो वो वर्चुअल होता, आगे बन रहा है तो क्या होगा रियल इमेज, तो रियल इमेज होगा और 20 सेंटीमीटर होगा, तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, रियल इमेज और 20 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा कोई और है, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, क्या और है, चलो आखिरकार अपन ने एंड कर लिया। और क्वेश्चन बेटा कैसा लगा, समझ में आया, अगर और भी अच्छे और भी आपको अगर सॉल्यूशन समझ नहीं आया हो तो हमको कमेंट करें, हम वापस आपको क्लियर करवाएंगे आपके डाउट। और जिसको भी अगर वीडियो अच्छा लगा है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और